स्मार्ट स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। यहाँ पर मिलता है आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस प्लस सभी टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम्पल जैसे कि एसएससी, सीएचएसएल, आईबीपीएस सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो सभी ध्यान से सुनेंगे। आज की वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान के बारे में आपको बताएंगे। कहाँ से शुरू हुआ, मेरी ये कोशिश रहेगी कि आज की इस वीडियो में आपको पूरा पॉलिटी रिवाइज़ कराया जाए। अगर इसमें नहीं होगा तो इसके साथ में एक और वीडियो ऐड हो जाएगी, लेकिन आपका कंप्लीट पॉलिटी कराया जाएगा। ठीक है गाइस, इसमें आपको 1000 के करीब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज़ नहीं होंगे, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर क्वेश्चन लाने का मेरा ये मोटिव है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न ना रहे। जैसे कि हम एमसीक्यूज़ करते हैं, उसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, वो 4 ऑप्शन सेम सेम लगते हैं, बट इसमें क्या है, आपको वन लाइनर में आपको ऑथेंटिक तरीके से आपको लर्न हो जाएगा और याद रहेगा लंबे टाइम तक। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने की? ठीक है, किस पार्टी ने प्रस्तुत की? क्या बोला इसने कि सबसे पहले 1924 में संविधान सभा की रचना हेतु सबसे पहले किस पार्टी ने प्रस्तुत की? क्या प्रस्तुत की? संविधान सभा का विचार। एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम सबसे पहले किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? तो ये किया था स्वराज पार्टी ने। ठीक है, किसने किया था? स्वराज पार्टी ने। ओके, नेक्स्ट है व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया था? ठीक है, औपचारिक रूप से 1934 में दिया था, ये भी याद रखना है, क्वेश्चन में आ सकता है। व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से संविधान सभा का गठन सबसे पहले कब और किसने दिया? कब दिया गया? 1934 में दिया गया। किसने दिया? एम.एन. राय ने दिया। ठीक है, किसने दिया? एम.एन. राय ने दिया था। ठीक है गाइस, ये रहा एम.एन. राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में आया। 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 3 सदस्य, त्रिस्तरीय भी नहीं बोल सकते, 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? जिसमें 3 सदस्य थे, वो आया था 1946 को। कब? 24 मार्च 1946 को। 42 में क्रिप्स मिशन आया, याद रखना है। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 3 सदस्य थे जिसमें, ये 1946 को आया था। ठीक 4 साल बाद, 24 मार्च 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1946 में हुई थी, बट 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। देखो, संविधान सभा की पहली बैठक बाद पहले क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद कैबिनेट मिशन आया, फिर बैठक हुई थी 1946 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष पूछा है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ये सभी आपको। नेक्स्ट क्या है? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अस्थायी पूछे तो अस्थायी कौन होंगे? जो ज़्यादा बुजुर्ग थे, सबसे बड़े एज के भी बोले जाते हैं। संविधान सभा का अध्यक्ष जो सबसे ज़्यादा एज का था डॉक्टर, और इसको एज के अकॉर्डिंग ही बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष, क्योंकि ये सबसे बड़े थे उम्र में भी, वैसे भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, लेकिन संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बनेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नाउ
नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। इसने क्या बोला है, किस देशी रियासत ने के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? कौन सी देशी रियासत ऐसी थी जिसने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। ठीक है। संविधान सभा में नेक्स्ट है, संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? तो 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्या थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? हमारे स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बट अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। कौन थे? संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये तो था प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांत में कौन है? प्रांत किसके होते हैं? ज़्यादातर सरदारों के होते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं नए बच्चे जिनको याद करने में दिक्कत आती है। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष संघ में कौन रहते थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ के साथ चलते संघ शक्ति के अध्यक्ष बनते थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। मौलिक अधिकार अलग हो गए, अल्पसंख्यक अलग हो गए, तो इनका बंटवारा भाई भाइयों का बंटवारा होता है ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। संविधान सभा के राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति कौन सी है? तदर्थ समिति। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो, आपको मेरे हिसाब से अभी जब से मैं पढ़ा रही हूँ आपको 3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल रट गए होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम अभी तक 3 बार आ चुका है। फर्स्ट क्या है? ये स्थायी अध्यक्ष है। सेकंड क्या है? ये संचालन समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है। थर्ड क्या आ गया? अब ये राष्ट्र ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति है उसके भी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात आती है संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है? जेवी कृपलानी। ठीक है, उप समिति है तो जेवी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है? HC मुखर्जी। अब अल्पसंख्यक उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है? जेवी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगा था? ये सबको याद है। 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? 11 हुई थी। निर्माण में कुल कितने रुपए का खर्चा आया था? 64,96,729 रुपये का खर्चा आया था। लगभग 64, अप्रॉक्सीमेट 64 बोल सकते हैं। ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। टोटल बैठक 11 हुई थी, लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था हमारी संविधान सभा ने? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया था? राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया था, और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 1947 को 22 जुलाई
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने क्या कहा, जहां बंटवारे जैसी बात आती है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब स्वतंत्र हो गया हमारा भारत तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर से कौन आ गए? राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नाउ नेक्स्ट